नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं शिव जी के अवतारों के बारे में। तो आज हम कुछ और अवतारों के बारे में बात करेंगे। एक अवतार था उनका नंदी अवतार। श्रीलाद मुनि जो थे वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन जब उनके पितरों ने देखा कि उनका वंश खत्म होने पे है तो उन्होंने श्रीलाद मुनि से प्रार्थना की कि वे संतान उत्पन्न करें। संतान प्राप्ति के लिए श्रीलाद मुनि ने तब उसमें वन में जाके घोर तप किया और शिव जी से एक उन्हीं के जैसे मृत्युहीन संतान की प्राप्ति की इच्छा की, जिससे प्रसन्न होकर उनकी तपस्या से शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही वे उनके यहाँ संतान रूप में आएंगे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक बार जमीन जोतते हुए श्रीलाद मुनि को एक बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा, और वही नंदीश्वर बड़े होकर शिव जी के गणाध्यक्ष बने, जिन्हें शिव जी ने अपनी सेवा में रखा है। एक उनके अवतार हैं अश्वत्थामा, जो उनके अंशावतार हैं। उनके और कालरोधी यम के दोनों के मिलके अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, उनका अवतार हुआ था। एक बार द्रोणाचार्य जी ने शिव जी जैसे ही पुत्र की कामना के लिए घोर तपस्या की, तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें समय आने पर खुद ही पुत्र रूप में उत्पन्न होने का आशीर्वाद दिया कि समय आने पर पुत्र रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगे। कुछ समय बाद रुद्र, शिव जी ने, जिन्हें रुद्र भी कहा जाता है, रुद्र जी ने अपने अंश से द्रोणाचार्य जी के यहाँ जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा, उस बलशाली पुत्र का नाम रखा अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और पृथ्वी पर निवास करते हैं। महाभारत युद्ध में आप सबने आज का नाम सुना ही होगा, अश्वत्थामा का गुरु, जो पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके पुत्र, वो शिव जी का ही अंश है। एक अवतार है इनका शिव जी का, वो है शर्वावतार। शर्वावतार में क्या है कि जो शिव जी हैं, इसमें जो इन्होंने शर्वावतार लिया था, इसमें इनका आधा शरीर मृग का है और आधा शर्व पक्षी का है। और ये अवतार इन्होंने जो नरसिंह भगवान हैं उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया था। वो कैसे? जब हिरण्यकश्यप को मृत्युदंड दिया नरसिंह भगवान ने, तो उन्होंने उनको मृत्युदंड तो दे दिया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वो वहीं पे बहुत जोर जोर से घूम के और बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो उनके क्रोध से डर के देवताओं को था कि कुछ और अहित ना हो जाए, देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि नरसिंह जी का गुस्सा किस तरह शांत होगा। तो उस वक्त शिव जी ने शर्वावतार लिया और शर्व के रूप में, उस पक्षी के रूप में जो आधा मृग का था और आधा शर्व पक्षी का था, उस रूप में नरसिंह भगवान के पास पहुंचे और उनकी स्तुति की। परंतु स्तुति करने के बाद भी नरसिंह जी की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। जब वो क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई तो शिव जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटा और अपने साथ ले उड़े। जब उन्हें ले उड़े तब जाकर उनका नरसिंह जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने फिर जो शर्वावतार के रूप में शिव जी थे उनकी स्तुति की और अपने क्रोध के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना की। तो इस प्रकार फिर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, शिव जी ने अपने शर्वावतार में नरसिंह भगवान को, और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि शिव जी ने, मतलब भगवान, कुछ जगह कल्याण के लिए, कुछ तपस्या से प्रसन्न होकर, कुछ भगवान जी की उनसे लेकर भगवान के कल्याण के लिए ही समय समय पर कई अवतार लिए हैं। कुछ अवतारों का वर्णन मैं आगे आपसे करूंगी। धन्यवाद।